मात यशोदा है सो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान की हरि बोल। डोले पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरा ललना। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल। आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़े दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया झूले पलना। तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो, कैलाशपति महादेव की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी शंकर भगवान का दर्शन करके अति प्रसन्न हो गए और शिव जी भी ठाकुर जी का दर्शन करके आनंद विभोर हुए। खूब खूब आशीर्वाद देकर
भगवान शिव अपने कैलाश को चले जाते हैं। ठाकुर जी भीतर जाते हैं और महाराज अब थोड़े बड़े हुए तो माखन वाखन खाना शुरू कर दिया। अब माखन खाए खाए के तो लाला जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी 2.5 साल के हो गए। अब महाराज घर में चोरी करना शुरू किए। तो एक दिन माता यशोदा माखन निकाल करके मटकी को एक कमरे में रखकर कुछ काम करने चली जाती है और कृष्ण भगवान चुपके से देख रहे थे। माता यशोदा समझ गई लाला आज इस मटकी को घूर घूर के क्यों देख रहा है, देखेंगे देखे अभी क्या करता है। तो मैया मटकी रखकर चली जाती है और लाला उस कमरे में प्रवेश किया और जाकर के मटकी में देखा तो माखन भरा। अब कृष्ण भगवान चोरी करने की सोच रहे हैं, लेकिन डर लगता है यशोदा मैया का। तो एक बार तो मटकी में हाथ डाल करके माखन खा लेते हैं, फिर एक बार दरवाजा की तरफ आकर फिर मैया को देखते हैं, देख तो नहीं रही है, आ तो नहीं रही है। और फिर जब नहीं आती दिखती है फिर जा करके दोनों हाथों से माखन निकाल निकाल करके खाए जा रहे हैं और डरे हुए भी हैं। यशोदा मैया सोची कि लालो एक कमरा में कदे ही नहीं जाता था, आज लाला यहाँ क्यों गया। तो छाने 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 मैया आकर जैसे ही किवाड़ के पास में छुप कर देखने लगी तो कृष्ण भगवान मक्खन खा रहे थे। मक्खन खाते हुए कृष्ण भगवान को देखकर माता यशोदा अति प्रसन्न हो गई। जय हो बालाजी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज, मारो लालो खाबो सीख गयो, अब तो मारो लालो घणो ही बड़ो हो जासी। तो मैया मुस्कुराई। अचानक कृष्ण भगवान को पता चला कि मैया आ गई। लाला ने माखन खाना बंद कर दिया। माता यशोदा भीतर जाके पूछती है क्यों यहाँ क्यों खड़े थे, माखन खा रहे थे। तो ठाकुर जी सफाई देते हैं, नहीं रे मैया मैंने माखन नहीं खायो मैया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज बांके बिहारी आ गए हैं। ये जो झांकी आई है ना, इसमें शास्त्र ये कहता है और महापुरुष ये कहते हैं कि ये जो भेष बनाते हैं ना, उसमें उस बनने वाले लड़का का शरीर नहीं देखना चाहिए, उसमें बिल्कुल भगवान को ही देखना चाहिए, भगवान की भावना से ही देखना चाहिए, अनंत कोटि फल मिलता है। वही पहले गोदी ले लो और उसके बाद यहाँ। तो देखो बांके बिहारी माखन चोरी कर करके खाते हैं। एक मंडल भी बना लिया महाराज, ग्वाल बालों की टोली। अब थोड़ा ढोल को थोड़ा अरे उसको ढोल बंद कर लो थोड़ी देर, अजी ढोल बंद कर लो ढोल। मंडल बनाया महाराज और गली गली गांव गांव गोपियों के घर घर डोलने लगे और माखन चोरी करने लगे। अब महाराज जिस घर में कोई नहीं होता उसी घर में प्रवेश कर जाते। माखन अलग चॉकलेट अलग, और फिर चॉकलेट ना इस प्रकार से देना है कि सबको आनी चाहिए भाई। आगे आगे तो ठाकुर जी छोटे हैं, मटकी है ऊपर। कृष्ण भगवान एक सखा के मित्र के कंधे पर चढ़ जाते हैं और महाराज यह चोट लगाकर मटकी को फोड़ देते हैं। बोल माखन चोर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। श्याम। अब देखो चॉकलेटों को पीछे सबके आनी चाहिए, पीछे जाके, आगे बिल्कुल मत डालो इन बच्चों को, खूब आगे। तो आइए ऊपर ऊपर और ऊपर। गोपियां
ओड़मा देने के लिए जाती है। हो थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता, 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 यशोदा माता रे यशोदा माता, यशोदा माता यशोदा माता, थारा थारा बेटा ने समझा ले यशोदा माता, थारा बेटा ने समझा ले यशोदा माता। आगे बढ़ जाओ। कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, थार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, थार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, थार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने। हमारी 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 मटकी ने फोड़ायो यशोदा माता, हमारी मटकी ने फोड़ायो यशोदा माता, यशोदा माता यशोदा माता, यशोदा माता रे यशोदा माता, थारा कान्हा ने समझा ले यशोदा माता, थारा कान्हा ने समझा ले यशोदा माता। नंद के लाला की हरि बोल। गोपियां कहती है माता यशोदा से, मैया तेरे लाला को समझा लेना। बोले मेरे लाला ने क्या किया? अरे क्या किया, एक शिकायत है तो बताएं। अरे बताओ बताओ। तो गोपियां कहती है अरे धार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, धार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, अरे धार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे, धार कार्ड बाजाऊं कानो छाने छाने आवे। हमारा 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 बछड़ा ने चमकावे यशोदा माता, मारा बछड़ा ने चोटावे यशोदा माता, यशोदा माता रे यशोदा माता, यशोदा माता रे यशोदा माता। उतारा लाला ने समझा ले यशोदा माता, थारा लाला ने समझा ले यशोदा माता। बाके बिहारी लाल की हरि बोल।
अरे सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, 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 सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया। लेकर के संग अपने ग्वाला, लेकर के संग अपने ग्वाला, तोड़ गया मेरी मोतियन माला, उड़ गयो मेरी मोतियन माला, रोज रोज रोके डगरिया मेरी फोड़े गगरिया, रोज रोज रोके डगरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े गगरिया, सोना तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया। कुंज बिहारी शाम की भाभी कह के मोते बोले, भाभी कह के मुँह से बोले, श्याम छबीलो मेरा घूंघट खोले, शाम छबिलो मेरो घूंघट खोले, श्याम छबीलो मेरा घूंघट खोले, शाम छबिलो मेरो घूंघट खोले, ओ भैया घूंघट पे मारे नजरिया मेरी फोड़े गगरिया, घूंघट पे मारे नजरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुगो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, फोड़े मटकिया, फोड़े मटकिया, फोड़े मटकिया, फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुगो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया। बाकी बिहारी लाल की अरे सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, सुधो न तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया, तेरो संवरिया मेरी फोड़े मटकिया। भैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, अजब झटका आती जाती गुजरा का फोड़े मटका, भैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका, ओ फोड़े मटकारी भैया, फोड़े मटकारी भैया, फोड़े मटका हो भैया, फोड़े मटका, भैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। मनमोहन भगवान की हरि ये जी गाय चरा को करे बहानो, गाय चरावा
लागे मैया बड़ो ही सयानो, तोने लागे मैया बड़ो ही सयानो, तोने लागे मैया बड़ो ही सयानो, तोने लागे मैया बड़ो ही सयानो। एक जीव सुपड़े छे रसई जाती गुजरा का फोड़े मटका, मैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। ओ फोड़े मटका रे मैया फोड़े मटका, हो भैया फोड़े मटका, फोड़े मटका रे मैया फोड़े मटका रे मैया फोड़े मटका। मैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। मैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। वृंदावन बिहारी लाल की हरि वृंदावन की बीच गया में, वृंदावन की बीच गया में, माखन लूटे रोज गया में, माखन लूटे रोज गया में, माखन लूटे रोज गया में। माखन लूटे रोज गया में। ई तो माखन का खावे छे गटका ही गटका, गटका ही गटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। मैया कानूड़ा का देख ले अजब झटका, अजब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। श्याम सुंदर भगवान की हरि हे जी जमुना घाट कदम पे बैठे, जमुना घाट कदम पे बैठे, ना बचाती गुजरा ने देखे, ना बचाती गुजरा ने देखे। तूने हाल सुना हूँ जब ना तटका, जब नहीं तटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। मैया कानूड़ा का देख लिया जब झटका, आती जाती गुजरा का फोड़े मटका। जी हाथ मरोड़ो मारी चूड़िया तोड़ी, हाथ मरोड़ो मारी चूड़िया तोड़ी, माध्य सोदा से गुजरा बोली, माध्य सोदा से गुजरा बोली। हाथ मरोड़ो मारी चूड़िया तोड़ी, माध्य सोदा से गुजरा बोली। माखन का हो या तो माखन का खावे छे गटका ही गटका, गटका ही गटका,
आती जाती गुजरा का फोड़े मंडे का भैया कानूड़ा का देख ले जबे झंडे का आती जाती गुजरा का फोड़े मंडे का वो आती जाती गुजरा का फोड़े मंडे का आती जाती गुजरा का फोड़े मंडे का आती जाती गुजरा का फोड़े मंडे का। बोल सांवरिया सरकार की, माखन चोर भगवान की। जा तू कही हमारी माँ, माखन चोरी छोड़ दे, काना मत ठाने ना ठा। बरसाने की गोजरी में जान न दूंगो तो आज फंसी मेरे फंदा में तू माखन दे जाओ। अये सबड़ को मार ले बादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे है। सबड़ को मार लहबादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे। चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे, चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे। सबड़ को मार लहबादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे। मातड़िया फोड़ लहबादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे। मातड़िया फोड़ लहबादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे। ओ चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे। चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे जरा सो चाख लहबादे। सबड़ को महार लहबादे गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लहबादे।
लूट ला बादे, आनंद लूट ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, सबड़ को बाहर ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, हे चाख ला बादे जरा सो, चाख ला बादे जरा सो, चाख ला बादे, चाख लिया बादे जरा सो, चाख लिया बादे जरा सो, चाख लिया बादे, सबड़ को बाहर ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, बाकी बिहारी लाल की हरि बोल। अरे राजी सुखी लादे नहीं तो लूट लूट के खाऊं, गुजरी लूट लूट के खाऊं, गुजरी लूट लूट के खाऊं, राजी सुखी लादे नहीं तो लूट लूट के खाऊं, राजी से खिला दे नहीं तो लूट लूट के खाऊं, वाल बुलाई ले बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, ये चाख ला बादे जरा सो, चाख ला बादे जरा सो, चाख ला बादे, चाख लिया बादे जरा सो, चाख लिया बादे जरा सो, चाख लिया बादे, सबड़ को बाहर ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ा चाख ला बादे, सबड़ को बाहर ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, बाहर ला बादे, गुजरी मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, अरे मीठा सा माखन ने थोड़ा चाख ला बादे, मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, मीठा सा माखन ने थोड़ो चाख लिया बादे, ये मीठा सा माखन ने थोड़ा चाख ला बादे, थोड़ा चाख ला बादे, थोड़ा चाख ला बादे, थोड़ा चाख ला बादे, बोल भागवत भगवान की, जय हो, श्याम सुंदर भगवान की, जय हो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। सभी अपने अपनी जगह पर शांति पूर्वक बैठ जाए। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में माखन की चोरी कर रहे हैं। जो पूर्ण है, जो जिसको लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है, फिर भी पूर्ण ही रहता है। भगवान जगत में केवल पूर्ण एक ही है, भगवान। और जो जीव परिपूर्ण रूप से भगवान का हो जाता है, वो भी तृप्त हो जाता है। इनके अलावा हम सब जीव अपूर्ण है, चाहे कोई कितना ही अरबपति हो, करोड़पति हो, तीनों लोगों का मालिक ही क्यों ना हो, अपूर्ण है। तो महाराज पूर्ण है,
जो होता है ना उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, कोई जरूरत, कोई इच्छा ही नहीं होती। इच्छा जहां हो रही है वहां अधूरापन है। तो यहाँ जो भगवान को माखन खाने की इच्छा हो रही है वो भक्तों के हित के लिए, आनंद के लिए, ये इच्छा भी दूसरे को सुख देने के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। तो कृष्ण भगवान जो चोरी करते हैं उससे उनके भक्तों को आनंद आता है, रस आता है, भगवान के प्रति प्रेम अनुराग और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए चोरी करते हैं। यानी इस चोरी की लीला के माध्यम से अपने भक्तों को मन को चुराते हैं। मन तो प्रत्येक जीव का ही चोरी हो रखा है, लेकिन सब जीवों के मन की चोरी संसार वालों ने कर रखी है। और गोपियों जैसा जो भक्त होता है ना, उनके मन की चोरी भगवान करते हैं। और भगवान एक बार जिस मन को चुरा लेते हैं, एक बार जिस मन की चोरी भगवान कर लिए, फिर उसकी चोरी दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। जिसकी आंखों में श्याम समाये वो आंखें तरसती नहीं है। और जब तक मन में और आंखों में ठाकुर जी नहीं बैठेगा, तब तक ये आंखें कभी किसको देखेगी, कभी किसके लिए तरसेगी, कभी किसके लिए तरसेगी। और ये मन भी, यहाँ कोई स्थायी तो है नहीं। तो चोरी, एक बार ब्रज में एक संत हुए, ग्वारिया बाबा, ग्वालिया बाबा उनका नाम था। तो महाराज ये बचपन के ही संत थे। भगवान कृष्ण के प्रति इनका अति अनुराग और समर्पण था। ये ब्रज में ही जाकर रहने लगे, अपनी छोटी सी घास फूस की कुटिया में रहते थे और भजन करते थे, नाम जप कीर्तन। ठाकुर जी को अपना दोस्त मानते थे, अपना मित्र मानते थे। देखो, भगवान को पाने के लिए रिश्ता जरूरी है। जहां रिश्ता नहीं होता वहां अनुराग पैदा होगा ही नहीं। भाई, जब तक किसी की सगाई नहीं होती है तब तक उस परिवार से, उन इंसानों से इतना कोई मतलब नहीं होता, नॉर्मली व्यवहार रहता है। और सगाई होते ही वहां मन का फोकस कुछ विशेष हो जाता है, अपनत्व जग जाता है। और ब्याह होते ही फिर तो रिश्ता पूरा पक्का मजबूत हो गया। तो ऐसे ही बिना रिश्ता के प्रीति जगेगी नहीं, अपनापन नहीं होगा। तो भगवान से रिश्ता होना चाहिए। चाहो तो आप भगवान को बेटा मानो, मित्र मानो, जो भी मानो है। अयोध्या में एक संत हुए, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। राम और लक्ष्मण को अपना शिष्य मानते थे। बोलो। तो फिर रोज कनक भवन में दर्शन करने जाते, एक माला लेके जाते थे फूलों की, ले जाके मंदिर में जाके पहले खुद पहनते उस माला को और फिर राम जी को पहनाते। तो बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते। तो अयोध्या में वहां पूजा करने वाले पंडों को पता चला, और भी दूसरे भक्तों को पता चला
जो भक्ति का रहस्य नहीं जानते, अब महाराज वह विरोध करने लगे। वह कहने लगे कि ये बाबा शिष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये अधर्म है, अन्याय है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम विरोध करेंगे, रोकेंगे। कल आने दो बाबा को, ये माला नहीं पहनने देंगे। पहनाना है तो डायरेक्ट भगवान को पहराओ, भगवान को पहरा के खुद पहन लो, पर खुद पहन के फिर भगवान को पहरा रहे। तो संत फिर दूसरे दिन गए और जाकर पहले खुद पहने माला को और फिर राम जी को पहना। आज सारे के सारे पंडा और जितने भी भक्त लोग थे, सैकड़ों की संख्या में, सब ने विरोध किया। महाराज आप गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे। ये माला अब आपने गले में पहन ली, अब ये राम जी को नहीं पहनने देंगे, हम मूर्ति को नहीं पहनाने देंगे ये माला। संत ने समझाया, भाई मेरे पहन के पहनाऊंगा तभी ये राजी होगा, पहला पहनने दो इसको। बोले ये बाबा तो बावड़ा हो गया, ऐसा कोई दुनिया में कोई आदमी देखा है जो पहले कोई चीज का उपयोग खुद करता है और फिर भगवान को देता है? उल्टा पागल हो गया है बाबा, चल चल बाबा बाहर चल, ऐसा नहीं होने देंगे। अब दूसरा कोई समझदार आया, वो बोला कि महाराज ऐसे करो, ये माला ये नई माला है, और मान लिया ये आपकी तरफ ही से है, और अब ये हम भगवान को पहना देते हैं, आप नाराज मत हो, आपको दुख भी नहीं लगेगा और आपकी माला भी भगवान को पहना दी जाएगी। बाबा कह रहा है, अरे ये नहीं पहनेगा, मुझे पहनाए बिना ये पहनेगा ही नहीं। कैसे नहीं पहनेगा? हम पहनाते हैं। तो एक सुंदर सी मोटे मोटे कमलों की माला उन पुजारियों ने भगवान राम जी को पहनाया, मूर्ति को पहनाया, और ये कहते हुए पहनाया कि ये इस बाबा की तरफ से ही है, इनकी माला है, भगवान ग्रहण करो। तो जैसे ही माला गले में डाली और माला टूट के फट नीचे गिर गई, टूट के गिरी। वो संत बोला, देख लो वो नहीं पहनेगा। तो फिर किसी ने कहा कि अरे ये तो कोई सूत कच्चा है, दूसरी माला बनाएंगे पक्के सूत में, कैसे नहीं पहनेगा। दूसरी पक्के डबल सूत में पक्की माला बनाई, फिर पहनाए राम जी को, और पहना कर वो पुजारी दूर नहीं हुआ, माला टूट के फिर नीचे गिर गई। महाराज तीसरी बोले, एक बार और, अगर अब की बार भी टूट गई तो बाबा की बात मान ली जाएगी। तीसरी बार फिर पहनाए, फिर माला टूट के नीचे गिरी। तब सब ने इकट्ठा होकर बोले कि बाबा आखिर रहस्य क्या है? बोले रहस्य ये है कि मैं तो हूँ गुरु, और ये राम लक्ष्मण है मेरा चेला। तो चेला तो गुरु की प्रसादी पहनते, चेला कभी भी डायरेक्ट चीज पहन करके गुरु को थोड़ी देंगे, पहले गुरु को देंगे फिर प्रसादी रूप में लेंगे। तो ऐसे अद्भुत भक्ति देकर और बोले कि अब पहनाओ, देखो ये मेरे गले में पहनी हुई पहनाओ, देखो फिर टूट जाए तो। और वो संत के गले में पहनी हुई माला जैसे ही पहनाई और बिल्कुल नहीं टूटी, भगवान उसको हृदय से लगा लिया। तो ये रिश्ता, भगवान से रिश्ता होना चाहिए, बिना रिश्ता के प्रीति ना होए। चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही आप धन सामग्री चढ़ा दो, समर्पण, रिश्ता, अपनापन। तो ये जो गोपियां हैं इनका बहुत अपनापन है। जयपुर के पास एक गांव है, गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन मीणों का गांव था, मीणा जाति ज्यादा रहती थी। तो एक मीणा जी थे जिनका नाम था घाटम। ये जिंदगी भर चोरी ही करते थे। इनके पिताजी ने भी चोरी की थी, ये भी चोरी का ही काम करते थे। तो
चोरी एक तरह से इनका व्यवसाय ही था ये मानो। तो महाराज एक दिन चोरी करके जा रहे थे तो इनको गलता के आसपास में कोई संत मिल गया। इनकी संत में भाव हो गई और ये संत के पास बैठकर जिज्ञासा पूर्वक बैठे और बोले कि महाराज गुरुजी, मैं तो थक गया चोरी करते करते, जीवन तो आप सुधार रहे हो। पूरी जिंदगी कितनों का दिल दुखाया, कितनों को लूटा, कितनों को चौंसा, कितनों को रुलाया, हमारी आत्मा को कोई शांति नहीं मिली। इसलिए महाराज आज से मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। बोले कैसे बदलेगा? बोले आप शरण में ले लो, मुझे तो चेला बना लो, मैं भी साधु बनूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा, जी आदमी ने पूरे जीवन जो काम किया है ना, उसके संस्कार बड़े गहरे पड़ जाते हैं। संस्कार छूटना मुश्किल है, कोई 2-4 दिन का काम किया हुआ थोड़ी है। इसलिए तुम ऐसा करो कि आप ऐसा करो, घर में ही रहो और घर में रह करके ही भजन करो। 2-3 नियम बता दिया कि बेटा, एक तो झूठ मत बोलना, चाहे गर्दन कटे पर झूठ मत बोलना। दूसरा, तो जो भी चीज उपयोग में लेता है ना, तो पहले भगवान को अर्पित कर देना और फिर प्रसादी समझ करके उसको ग्रहण करना। चाहे तो कपड़ा पहने, चाहे रोटी खावे, चाहे पानी पिए, कोई भी चीज पहले परमात्मा को अर्पित करना मन ही मन, फिर उसको ग्रहण करना। तीसरी बात कि तू जहां आसपास में रहे और आसपास में कोई मंदिर में आरती हो रही हो तो आरती का दर्शन जरूर करना। इन नियमों का तू पालन कर लंबे समय तक, फिर मैं तुझे अपना लूंगा, फिर दूंगा मैं तुझे संत, फिर बनाऊंगा। पहले ये अभ्यास कर घर पे। तो जो घाटम जी मीणा थे ना, उनकी जिज्ञासा सच्ची थी। उन्होंने गुरु को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आप जो बताया है वो मैं जरूर करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आरती दर्शन करूंगा, परमात्मा को अर्पित करके ही वस्तु का उपयोग करूंगा। घाटम जी घर आ गए, चोरी करना छोड़ दिए और 1 साल हुई। 1 साल हुई, गुरु पूर्णिमा का दिन आया। गुरुजी दूर रहते थे, इनका गांव थोड़ा दूर था जयपुर से। तो इसको याद आया कि अरे गुरुजी का दर्शन किए 1 साल हो गई, आज तो मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। पर गुरुजी के पास तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, कुछ तो लेके जाऊं। फिर सोचा क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। 1 साल से चोरी छोड़ दी तो कोई धन दौलत भी नहीं है, क्या लेके जाऊं गुरुजी के लिए, क्या लेके जाऊं। अचानक उसको याद आया कि गुरुजी मेरे पैदल ही चलते हैं, तो क्यों न उनके लिए एक घोड़ा ले जाऊं। अब घोड़ा खरीदने जितनी शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं,